हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 229। ये ड्रामा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। कुछ ही 2 से 4-5 एपिसोड इसकी रह गई हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आपने एपिसोड 228 में देखा कि फखरी जो है वहां से भाग पड़ता है, हालांकि उसको एक कुत्ता भी काट लेता है, लेकिन इन दी एंड वो बच जाते हैं वहां से। दूसरी तरफ आपने 228 के इख्तिताम पे देखा होगा कि पेरेंट्स की जो है डिनर चल रहा होता है, वहां पे जैन की बीवी आ जाती है और वो मार्केटाई करती है कि जो अगला जो पेरेंट मीटिंग जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जाता। फिजा इसकी वजह से भी परेशानी होती है, तो उसी टाइम अरसलान और फखरी की भी वहां एंट्री हो जाती है। अरसलान फखरी को देखे मामला और बिगड़ जाते हैं। वो बंदा जो है उस पे चढ़ाई कर देते, कहते हैं चोर है, ये देखो इनको पता था फखरी कहाँ पे, अब ये यहाँ पे आ गया है। प्रिंसिपल साहब के सामने और इमेज खराब होता है फिजा की फैमिली का। अभी ये बात चल ही रही होती है कि उसी टाइम जो है डॉक्टर साहबा भी पहुंच जाती है। जैसे ही वो आती है, फिजा का उसको देखते ही पारा मजीद हाई हो जाता है और वो जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं। रहमत भी वहां पे बातें सुनाना शुरू कर देता है बासित को, जो होटल में हुआ था उस हवाले से। और फिजा और यही कहती है कि अब तो हम, फिजा भी यही कहती है कि हमें अलग होना ही होगा। बच्चे ये सुनते ही रोने शुरू कर देते हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप। एक माहौल जो है बहुत खराब हो जाता है वहां का। प्रिंसिपल साहबा के सामने भी जो इमेज है फिजा फैमिली का वो बहुत बुरा जाता है और उनके भी बच्चों के भी स्कूल से निकाले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सब एक गलत फहमी की बिना पे हो रहा होता है। डॉक्टर साहबा के हवाले से जो है फिजा और रहमत गलत सोच रहे होते हैं, लेकिन शदीद लड़ाई होती है बासित की और जो है फिजा की। और फिजा यही कहती है कि अब जो है हमें अलग हो जाना चाहिए। फिजा फैमिली पे परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं आती है। जो रेस्टोरेंट सील किया गया था फूड इंस्पेक्शन की तरफ से, उसको खोलने के जुर्म में भी पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। यानी अहमद वहां पे आ जाता है पुलिस को लेके और कहते हैं कि तुम लोगों ने गैर काम किया है, ये जो है सील था, तुम लोगों ने इसकी सील तोड़ के इसको खोला है। इस जुर्म में जो वहां पे सारे बैठ के खाना खा रहे होते हैं उनको भी थाने लेके जाया जाता है, यानी प्रिंसिपल साहबा और बंदा और जो है बासित और फिजा वगैरह को, सिवाय बच्चों के। फखरी जो उनके आने से पहले ही भाग जाता है वहां से। दूसरी तरफ जो है फ्रीदा गाना गा के तुरान को मनाने की कोशिश कर रही होती है। अब गाने के साथ साथ समरा, फ्रीदा और जमील डांस भी शुरू कर देते हैं हल्का हल्का, कि जो है किस तरह तुरान मान जाए फ्रीदा के साथ। और इस तरह जो है तुरान की भी ऐसा ऐसा इस एपिसोड में जो उसका मूड है वो बदलता नजर आ रहा है, यानी फ्रीदा की तरफ होता नजर आएगा। डांस के बाद सब बैठ जाते हैं और समरा जो है समरा जो है फ्रीदा के डांस से थक के फिर बैठ जाती है और जो है जमील के कंधे पे सर रखती है। ये देख के जो है फ्रीदा का भी बड़ा दिल करता है मैं भी तुरान के कंधे पे सर रखूं। वो तुरान की तरफ जाती है, लेकिन तुरान हाथ से उसका सर पीछे काट देता है। यानी एक तरफ वो मान गया होता है, लेकिन थोड़ा सा नहीं भी माना होता, वो याले को भी याद कर रहा होता है। तो इस तरफ जो है द्वारा करता है, बच्चे आते हैं। बच्चों को रोता देख के समरा पूछती क्या हुआ, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हर चीज खत्म होगी और जो है बासित और फिजा आपा को ले गए हैं थाने में, और सारी डिटेल वो बताते हैं। ये देख के वो जो है परेशान हो जाती है समरा। सबको थाने में लाया जाए। थाने में इतना शोर मचाते हैं सारे, प्रिंसिपल साहब, बंदा, बासित, फिजा, रहमत, डॉक्टर नजमा, सारे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। और जो है अहमद जो है गुस्से से पागल हो जाते, कहते हैं चुप करो तुम, एक तो आप लोग की परेशानियों से मैं तंग आ चुका हूँ। उसी टाइम जमील आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है अहमद। उसको देख के जो अहमद का और पारा हाई हो जाता है कि जमील तुम तो बीच में बोलो ही ना, साइड पे खड़ो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। दूसरी तरफ फिजा जो है डॉक्टर साहबा के पीछे पड़ी होती है। रहमत भी बासित को बातें सुना रहा होता है, तो बासित कहता है कि अच्छा तुम मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैं और ये एक ही कमरे में रहे थे, मैं अभी तुम पे क्लियर कर देता हूँ। वो जो है होटल में कॉल मिलाता है और वहां से बात कर रहे थे कि जो एक कमरे का कार्ड है वो गलती से इशू किया गया था और जो है डॉक्टर साहबा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जो बासित उसको छोड़ने गया था। सब क्लियर होने के बाद रहमत बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, बासित से माफी मांगता है। और जब रहमत ये बात फिजा को बताता है तो फिजा भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है कि मैंने बासित से अच्छा नहीं किया। लेकिन बासित जो है नाराज होता है, वो वहां से चला जाता है। फिजा उसके पीछे जाती है, उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बासित जो है फिजा के रवैये की वजह से दुखी होता है। तो उस आगे से वो यही कहता है कि तुमने मुझ पे एतमाद नहीं किया, और वहां से चला जाता है। आखिरकार जो है पुलिस से जो है छोड़ देती है फिजा वगैरह को और वहां से घर वापस आ जाती है। सब घर आ जाते हैं। फिजा परेशान होती है कि बासित को नाराज कर दिया। बच्चे भी यही कहते हैं कि बासित भाई को घर लेके आए। रहमत वगैरह सब अपनी गलती पे जो है शर्मिंदा होते हैं। फिजा अपने कमरे में जाती है, वहां जाके बासित को कॉल करती है
बासी जो कि है तुरान के साथ समंदर के किनारे खड़ा होता है। फिजा की उसको कॉल आती है, बासित कॉल उठाता नहीं, और फिजा जो है जब मैसेज भी करती है लेकिन बासित कोई भी मैसेज का जवाब नहीं देता। और फिर जो है फिजा अपना कोट पहनती है और खुद बासित की तलाश में निकल खड़ी होती है। दूसरी तरफ रहमत भी जो है सुबह यूनिवर्सिटी जाता है क्योंकि वो भी शर्मिंदा होता है। दिया यहाँ पे ठीक निकलती है दिया से माफी मांगने के लिए। दिया के पास वो जाता है और जाकर उसको सारी सूरत बताता है और माफी मांगते हैं, लेकिन दिया नाराज होती है और यही कहती है कि तुम जो है अपनी करते हो, तुमने मेरी बात नहीं मानी, और वो भी नाराजगी का इजहार करती है बासित से। फिजा बासित को तलाश करती करते उसके अस्पताल चली जाती है। वो बासित के कमरे में जाती है, बासित रूम में नहीं होता, रात का टाइम होता है। फिजा वहाँ पे कुर्सी पे बैठे बैठे सो जाती है। सुबह होती है, बासित जो है अपने रूम में आता है मरीजों के चेकअप के लिए, देखता है फिजा बैठी है और सोई हुई है और फिजा के पास जाता है। फिजा उसको जो है अपनी गलती पे शर्मिंदगी का इजहार करती है और माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बासित अभी राजी नहीं होता। उसी टाइम एक मरीज आ जाता है तो फिजा को उठ के वहां से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जो है समरा बाहर निकलती है तो और बच्चे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि भरा हुआ ट्रक आ रहा है सामान से। कहते हैं ये कौन है। उसी टाइम ट्रक और गाड़ी जो जिसमें लोग होते हैं उसमें से बच्चे एकदम बाहर निकलते हैं। एक बच्चा खड़ा होकर वहां पे ही साइड पे होकर पेशाब करने लग जाता है और समरा कहती है कैसे बदतमीज बच्चे हैं। सारे का सारा खानदान जिसमें मर्द 4-5 मर्द औरतें और बेशुमार बच्चे होते हैं वो सीधा तुरान के घर जाते हैं, दरवाजा खड़काते हैं और तुरान के घर के अंदर घुस जाते हैं। और तुरान कहता है ये क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, कहाँ से आ गए हो, चलो निकलो यहाँ से। वो पकड़ के तुरान को धक्के मार के वहां से बाहर निकालते और बताते हैं कि ये मकान हमने खरीद लिया है और एक लेटर दिखाते हैं अब मकान मेरे नाम है। और वहां पे तुरान को सब मारना शुरू कर देते जब तुरान बहस करता है। उसी टाइम फखरी और सलाम भी आ जाते हैं, वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती है और एक फनी सा सीन बन जाता है। यहाँ भी एपिसोड 229 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।